लड़की ने मछली पकड़ने वाला कांटा पानी में फेंका तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। वहाँ पर जाकर देखा तो उसे एक थर्मस जैसा अजीब उपकरण मिला, इसलिए वो उसे चुपचाप घर ले आई और ऊपर के बटन को दबाकर देखने की काफी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि वो एक तरह की कलाई बैंड जैसी चीज को उतार कर पहन लेती है। मगर वो फिर भी चालू नहीं हुआ, जिसके बाद उसने कप पर लगे स्क्रू खोल दिए। तब उसे पता चला कि ट्रांजिस्टर पूरी तरह से जल चुका था। फिर वो दूसरे ट्रांजिस्टर को चुराने के लिए अपने साथी से मदद मांगती है, लेकिन जब वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे तो उसने चुपचाप उस आदमी की गाड़ी के टूल बॉक्स में से एक ट्रांजिस्टर चुरा लिया, जो कि बॉटल के लिए बिल्कुल सही था। फिर लड़की ने उसके अंदर नया ट्रांजिस्टर लगाया और फिर एक बेल्ट को निकालकर अपनी कलाई में पहन लेती है। लेकिन जैसे ही उसने स्विच दबाया तो अचानक पूरा माहौल शांत सा पड़ गया, जिससे लड़की को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो फौरन ऊपर दौड़कर आई और देखा कि उसका पिता जो लिख रहा था वो एकदम स्थिर बैठा था। फिर वो तुरंत रसोई में दौड़कर गई और उसने देखा कि माँ के साथ नल से निकलने वाला पानी भी जैसे कि एकदम थम सा गया हो। ठीक तभी वाटर बॉटल को देख उसे एक उपाय सूझा और तुरंत अपने साथी के पास चली गई। फिर लड़की उसे भी एक कलाई बैंड देकर पहनने की कहती है, लेकिन जब लड़की ने बटन दबाया तो अचानक से बाहर का शोर शराबा थम सा गया और बिना वक्त गंवाए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। फिर उन्होंने देखा कि गलियारे में स्टूडेंट्स ऐसे ठहर गए थे जैसे कि किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। फिर साथी नाक पकड़े लड़की की नकल करने लगा और तुरंत लड़की से पूछा कि हम दोनों ही क्यों चल पा रहे हैं, लेकिन लड़की ने हाथ की तरफ इशारा किया, जिससे साथी तुरंत समझ जाता है। फिर दोनों ने स्कूल से बाहर आकर देखा कि पूरा शहर फ्रीज हो गया था, जैसे कि सड़क किनारे झुककर चीजें उठाने वाला बूढ़ा और गाड़ी में बैठने जा रही टोपी पहनी महिला और साइकिल चला रहा गंजा आदमी, सभी उसी पल की स्टाइल में फ्रोजन हो गए थे। लेकिन अब वो दोनों ही इस दुनिया में अपनी मर्जी के मालिक थे। पति पत्नी गलती से दलदल में फंस जाते हैं और दूसरी बात, पति को जहरीले सांप ने काट लिया था। अब उनके पास बचने का एकमात्र रास्ता ये था कि वो खुद की बनाई गई रस्सी को किनारे पर बड़े पत्थर में फंसा ले तो वो बच सकते हैं। जब दोनों निराश हो रहे थे तभी पत्नी को अचानक ख्याल आया कि रस्सी बस 1 मीटर लंबी है, लेकिन वो बड़ी सांप 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी और उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पति ने उसे बताया कि वो कई किलोमीटर दूर जा चुकी होगी, लेकिन पत्नी को यकीन था कि वो बड़ी सांप यही कहीं आसपास है, क्योंकि यहाँ उसके अंडे थे और वो आसानी से नहीं जाएगी। इसलिए पत्नी ने पास में रखा दूरबीन उठाया और उसे ध्यान से चारों ओर देखने लगी। सच में उसे पेड़ के नीचे मुड़कर बैठी हुई बड़ी सांप दिखाई दी, लेकिन शरीर में जहर फैलने के कारण पति बेहोश हो गया था। इसलिए ये काम अब पत्नी को खुद करना होगा और बड़ी सांप को अपनी तरफ खींचने के लिए उसने पास की चीजें उठाई और उसे लगातार सांप पर फेंकने लगी। ठीक तभी गुस्से से भरी बड़ी सांप कीचड़ की तरफ रेंग कर आती दिखाई दी, लेकिन जब तक पत्नी ने कीचड़ से बंदूक उठाकर देखा तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी, जिससे वो डर के मारे इधर उधर देखने लगी। लेकिन उसे नहीं पता कि सांप उसके पीछे से आ रहा था और पत्नी को जब ये एहसास हुआ तो वो चाकू उठाकर पीछे देखने की कोशिश करती है। ठीक तभी पत्नी ने भी बंदूक उठाई और बिना सोचे समझे पीछे गोली चला दी। लेकिन अचरज की बात यह थी कि वो सांप पर नहीं लगी और तुरंत सांप ने पलटकर उसे काट लिया। मगर अब पत्नी समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तब तक सांप ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था और सांप की भारी ताकत से उसकी सारी हड्डियां चटकने लगी। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। जब वो उसे निगलने वाला था तो पत्नी ने सही समय पर सांप का सिर पकड़ लिया, मगर उसी समय पति होश में आकर उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। और उसे पता था कि वो भी सांप के काटने से बुरी तरह जख्मी हो चुकी है, लेकिन पत्नी ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत सांप को रस्सी से बांधकर पत्थर में फंसाने लगी। लेकिन कुछ देर कोशिश करने के बाद पत्थर में रस्सी फंस जाती है, जिससे उसे जीने की उम्मीद नजर आई और तुरंत उसने अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अंत में रस्सी टूटने से ठीक पहले उसने दलदल से बाहर निकलने में सफलता पाई। लेकिन सबसे पहले वो अपने पति की हालत चेक करती है और फिर लगातार उसे पुकारने लगी। तभी बेहोश पति आखिरकार होश में आया और तुरंत उसने हाथ बढ़ाकर पति को किनारे लाने की कोशिश की, लेकिन उसमें अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अपना हाथ उसे पकड़ा सके। मगर उसने पत्नी से जल्दी भागने और मदद मांगने के लिए कहा, वरना जहर जल्द ही पूरे शरीर में फैल जाएगा। यह सोचकर कि अगर वो यहीं रुके तो दोनों की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन पत्नी को मजबूरन अपने पति को छोड़कर अकेले भागना पड़ा। पर कुछ दूर चलते ही उसे धुंधला दिखाई देने लगा। अचानक से उसका पैर फिर से दलदल में फंस गया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने समय पर अपना पैर खींच लिया। लेकिन फिर भी पत्नी ने जहरीले प्रभाव को सहन किया और लड़खड़ाते हुई सड़क की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन शायद उसकी फिर से किस्मत अच्छी थी कि उसी समय एक एम्बुलेंस वहाँ से गुजरी और तुरंत उतरकर उसे देखने लगे। लेकिन जब पत्नी ने जंगल की तरफ इशारा किया तो वो तुरंत समझ गए और तभी पति को खोजना शुरू कर दिया। लेकिन काफी देर खोजबीन के बाद उसे सही सलामत बचा लेते हैं, जिससे उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।